श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। भाई जैसे मुझे धूल पड़ती है ना, उस निहार कोहरे के अंधकार की जो घनता होती है, ये वृक्ष बेल पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंग इन सबको ढक देती है, इन सबको आवृत कर देती है। पर जो रात्रि का जो भयानक अंधकार होता है, तमसाच्छन्न रात्रि का, अमावस की रात्रि घोर अंधकारमयी हो, इसको ये कोहरे की छाया नहीं ढक सकती। इस अंधेरे का संयोग होते ही इस अंधेरे में वो स्वयं ढक जाती है, विलीन हो जाती है। और जैसे जुगनू पटबीजना खद्योत का प्रकाश घोर रात्रि के समय कहीं कहीं किसी लता पर, किसी बेल पर, किसी पत्ते पर चमक जाता है। वो क्षण भर के लिए चमकती दिखती है, पर यदि मध्याह्न का सूर्य हो, दोपहर का सूर्य जिस समय तप रहा हो, उस समय जुगनू के प्रकाश की कोई सत्ता कहीं रहती है क्या? कि जुगनू का प्रकाश कहीं दिखता है क्या? तो ये महान के प्रति क्षुद्र का जो माया विस्तार है, ये अतुल वैभव के साथ जो क्षुद्र वैभव का प्रकाश है, ये निरर्थक हो जाते हैं। वो जिसके लिए मोह पैदा करता है, उस मोह से स्वयं ही मोहित हो जाता है। जिसके लिए वो अंधकार का सृजन करता है, वो अंधकार में खुद डूब जाता है। और जिसके तेज का हरण करने के लिए तेज अपना प्रकट करता है, वो तेज उसी में समा जाता है। तो ब्रह्मा जी के लिए बस यही हुआ। ये महामायेश्वर महामहिम भगवान को अपनी माया से मोहित करने चले थे और स्वयं मोहित हो गए, हतप्रभ हो गए। ये चित्तभ्रम हो गया। चित्तभ्रम चुप भय ठाढ़ा, महामोह भय में कही बाढ़ा। अखिल विश्व मोहन भगवाना, तिन्हें मोहिबे को मन आना। माया करी जिन खद्योत सहस्रम, जैसे निस्मह तम यति भारी, पुण्य निहार अतिशय अंधियारी। दौतम मिलिए के भय गयऊ, नहीं निहार बल भिन्न जो भयऊ। जिन खद्योत सहस्रमी, दिवसन भिन्न प्रकाश, तिनि हरि माया की विषय, माया सकल निवास। कैसे ही महत्व पुरुष कह कोई, माया करे कर जो होई। वह माया चंदा लगे न कबहू, उलटी फले करे जो सबहू। ब्रह्मा की माया ब्रह्मा परिचरितार्थ हो गई। ब्रह्मा मोहित हो गए अपनी माया से
अब वो इधर देखें उधर देखें यूं देखें कुछ भी निर्णय नहीं हो पावे। अभी तो उन्हें बहुत देखना है। इतने में उन्होंने देखा बड़ा सुंदर भाग। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हैं, 4 मुंह है ना, तो 8 आंखें। खुली आंखें वो देख रहे थे। देखते देखते ही एक बड़ा दिव्य तेज प्रकट हो गया आंखों के सामने। एक दिव्य तेज का उन्मेष हो गया। अब ब्रह्मा जी ने देखा क्या है तेज, तो तेज दिखाई दिया। फिर तेज नहीं दिखाई दिया। ये जितने भी बछड़े, जितने भी ये गोप बालक, ये सब के सब नवलील नील वर्ण, सब के सब घनश्याम नील वर्ण हो गए। सब के सब बड़ा मनोहर पीत पट पहने हुए, सब के सब पीताम्बर से परिशोभित, शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज, मणि मुकुटधारी, मणियों के कुंडल झलमिला रहे मकराकृत, मोतियों के रत्नों के हार गले में सुशोभित, बनमाला भी पहने हुए, चतुर्भुज रूप सबके सब दिखाई दे। और ये दिखा उनको कि प्रत्येक मूर्ति में, प्रत्येक श्री विग्रह में वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। वो पीली स्वर्णमयी रेखा है दाहिनी ओर। सबकी भुजाओं में बाजूबंद है, हाथों में रत्नों के वलय हैं, कड़े हैं, चरणों में सबके दिव्य रत्नों के नूपुर हैं, सबके कटिदेश में करधनी है और सबकी अंगुलियों में दिव्य रत्नों की अंगूठियां चमक रही हैं। और भक्तों के द्वारा समर्पित की हुई ये सुकोमल नव तुलसी दल की माला, ये नख से शिखा, ये सिर पर्यंत सारे अंगों को सुशोभित कर रही है। और सबके ओष्ठों पर, अधरों पर वो चंद्रमा की ज्योत्सना के समान मंद मंद मुस्कुराहट प्रकट हो रही, नाच रही है। और सबके बड़े सुंदर अरुणिम नेत्रों से मानो मधु झर रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है सबके नेत्रों से। और ये अरुण नयन, ये मनोरथ के प्रतीक हैं। ये भक्तों के अंतस्थल में क्षण क्षण में नया नया सेवा का मनोरथ, यूं सेवा करें, यूं सेवा करें, सेवा का मनोरथ ये सृजन कर रहे हैं। और भगवान का जो हास्य है, उज्ज्वल हास्य, ये मानो सत्व का प्रतीक है। तो अधरों पर नाच नाच करके मानो उन भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कर रहा है। फिर ब्रह्मा ने देखा रहे यहाँ पर तो ब्रह्मा बहुत से दिखाई देने लगे। जितनी सृष्टि उतने ब्रह्मा है ना, तो असंख्य ब्रह्मा दिख पड़े। कोई 4 मुख हो, कोई 10 मुख हो, कोई 16 मुख हो, कोई 7 मुख हो, कोई सहस्त्र मुख, अनंत ब्रह्मा दिखे। और फिर ब्रह्मा के साथ साथ उन्होंने देखा कि जितने भी चराचर जीव हैं, स्थावर जंगम, तिनके से लेकर के बड़े बड़े देवता तक, सबके सब जीव अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के रूप में मूर्तिमान खड़े वहां पर। सबको तत्वों को मूर्तिमान देखा। और सबके सब नाच नाच कर, गा गा कर, रिझा रिझा कर चतुर्भुज भगवान की सब सेवा कर रहे हैं। अणिमादि सिद्धियां, माया देवी, विद्या देवी, इच्छा देवी, बल देवी, क्रिया देवी, जितनी भी शक्तियां हैं और महतत्व हैं 24, इन तत्वों के अधिष्ठात्री देवता, इन सबको सेवा में खड़े देखा। प्रकृति के शोभ में उत्पन्न होने वाले काल, प्रकृति के परिणाम के हेतु स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म, गुण, इन सबके अधिष्ठात्री देवता, ये सबको सब प्रत्येक भगवान के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। भगवान के प्रभाव के सामने
उन देवताओं की सत्ता महत्ता मांग तुच्छ हो गई है। ये अगणित भगवत स्वरूप दिख रहे हैं। सबके सब प्रकाराबाद सत्य है, बना हुआ नहीं। सबके सब ज्ञान स्वरूप है, सब प्रकाश है, अनंत देश कालादि परिच्छेद से रहित हैं, एक रस है। ये अचिंत अनंत महात्मा की उपलब्धि ये जो आत्मज्ञानी है उनके लिए संभव नहीं। सत्य ज्ञानानंता मातुरी गुरु समूर्तय अस्पृष्ट भूल महात्मा अति सदृशा, उनके लिए भी ये असंभव। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी चकित हो गए। बड़ा सुंदर है ये कल्पी भागवत में ये आया है। भगवान के इन रूपों को देखा, एक साथ ही ब्रह्मा जी ने ये देख लिया कि ये जिनके प्रकाश से इस सब कुछ प्रकाशित है, इससे भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्, जिनके प्रकाश से इस सारा चराचर जगत प्रकाशित है, उन श्री कृष्ण को देखा कि सब श्री कृष्ण स्वरूप हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ततो कुतको वृत्तिमित एकादश इंद्रिय तद्धाम्ना भुजस्तूष्णिम पूर्वे व्यंती पुत्रिका। अब ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये ब्रह्मा जी के दिव्य है। भला ब्रह्मा जी तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के भी देवता हैं। तो ये सब के सब इंद्रियां पहले तो क्षुब्ध हुई और उसके बाद ये स्तब्ध रह गई। इंद्रियों की क्रिया मानो बंद हो गई। माने भगवान के तेज से सारी इंद्रियां निष्प्रभ होकर निस्तेज होकर के मौन हो गई। ब्रह्मा जी मौन हो गए और ऐसे स्तब्ध खड़े रह गए कि मानो कुछ बोल सकते ही नहीं। अब इनके क्या हुआ उस समय कि तमाम देवता स्तुति कर रहे थे ना, तो इनके कान दिव्य स्तवन ध्वनि से भर गए। इनके नेत्र उस चमत्कार में चिन्मय दृश्य से भर गए। ये बड़ी अद्भुत ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से चिन्मय तत्वों को मूर्तिमान देखा, उनकी शक्तियों को मूर्तिमान देखा, माया को मूर्तिमान देखा, कर्मों को गुणों को मूर्तिमान देखा और सबको सब चिन्मय। तो नेत्र चिन्मय तत्वों के दर्शन से भर गए। कान उनके दिव्यादिव्य स्तवनों से भर गए और घ्राणेन्द्रिय ये भगवान प्रकट माया से तो हुए नहीं थे ना, सत्य सत्य प्रकट हुए। तो अनंत भगवान के रूपों से जो अनंत सुगंध निकल रही, फैल रही दिव्य सुगंध, उस सुगंध से, उस दिव्य सुवास से इनकी घ्राणेन्द्रियां भर गई और भगवान और सारी ज्ञानेन्द्रियां एक अभिनव अपूर्व परमानंद में डूब गई। ऐसा आनंद कभी ब्रह्मा जी ने आज तक नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ज्ञानेन्द्रियां आनंद सागर में डूब गई, बाढ़ आ गई आनंद की, और कर्मेंद्रियां भी आनंद के तरीक से सारी की सारी स्तब्ध रह गई, हिलना डुलना बंद हो गया, स्थिर हो गई। ब्रह्मा जी उस दर्शन से मानो अपने मन को भी खो बैठे, उनका मन अपनी सत्ता खो बैठा। ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियां और इस प्रकार से पहले तो हिली, हिंडोले पर जैसे हिली, झूली और फिर ऐसे शांत हो गई मानो अस्तित्व नहीं है। देखते देखते ब्रह्मा जी अचेत से हो गए, निष्प्रभ हो गए, निस्पंद हो गए, हिलना डुलना बंद हो गया, निर्वाक हो गए, बोली बंद हो गई। जैसे बच्चे ये खेल की पुतली बनाकर गुड़िया बनाते ना, गुड़िया
जैसे कोई गुड़िया सजा कर रख दी हो किसी नकली हंस पर, इस प्रकार से गुड़िया से बने पत्थर काट की सी मूर्ति, वो कीड़ा पुतलिका, इस प्रकार वो वहां बैठे रहे। अब ये कौन को देखता है? सारे देवता ब्रह्मा जी की सब के सब उपासना करने वाले, और आज अनंत चतुर्भुजी मूर्तियों के सामने ब्रह्मा जी उपेक्षित हो गए, उनको किसी ने ताका ही नहीं, सब सेवा में संलग्न। तो ये बैठे बेचारे निष्पन्द बैठे बैठे ही और जड़ता आ गई, उसी हंस पर ढुलक पड़े। दारू पूथरी रच मुखचारी, खरी करी विधि अनुभारी, सुध गई विधि अचेतन भयो, हंस कौंस पकड़ रह गयो, पीछे न माई फबी छवि ऐसी, चतुर्मुखी को पुतरी जैसी। इस प्रकार से दशा ब्रह्मा जी की हो गई। अब वो लुढ़के पड़े हंस के ऊपर, और हंस भी निश्चेष्ट है। अब ब्रजराज नंदन के मन में आया बहुत हो गया, अब इनका गर्व वर्ग कुछ रहा नहीं, सारा माया का अभिमान चूर्ण विचूर्ण हो गया। तो ब्रह्मा जी की बड़ी दयनीय दशा, सारे वेद के वक्ता ब्रह्मा अचेत होकर के पड़े हैं हंस के ऊपर ब्रजमंडल में। सब आज देखने वाले कोई दूसरे नहीं थे, सब श्याम सुंदर ही बन गए थे, पर कुछ देवता ऊपर देख रहे थे। तो देवताओं के सामने हंसी के पात्र देवता हंसने लगे। वो देवताओं ने कहा था पहले, कुछ देवताओं ने, कि ब्रह्मा जी तुम मत जाओ वहां पर, ये बड़ा ये नाचने वाला नचाने वाला है, तुमको कोई नचा देगा तो हंसी होगी। पर ब्रह्मा जी ने बात मानी नहीं, तो देवता ऊपर से हंसने लगे। देखो ना, कहा था ब्रह्मा की दशा देखो, लुढ़का पड़ा हंस पर। तो ये वेद के आदि प्रवर्तक, समस्त विद्याओं के अधिपति पितामह ब्रह्मा सर्वथा सामर्थ्य शून्य हो गए। अब जितना अंश उनको दिखाया भगवान ने, उतना सा ही देख सके, जितना आंखों के सामने उनके व्यक्त किया गया उतना सा भ्रमित हो गए। तो भगवान के मन में अब दया आई कि भाई अब इनको जरा सा एक कराना चाहिए। तो अपनी बुद्धि से कुछ कर सकते नहीं, तो भगवान नंदन जो है ये प्रकृति से अतीत है, भला ये प्रकृति से अतीत है, तो इनको कोई कैसे जाने? ये जितना भी अभिमान है ना कि हम ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण के तत्व को जान लेंगे, ये ज्ञानाभिमान तत्व तक जाने नहीं देता साधक को। किसी उर्ली जगह ही, इधर की जगह ही तत्व मना के बैठा देता कि बैठे रहो यहीं पर, आगे नहीं बढ़ सकते। और जिसको वो दिखाना चाहे अपना स्वरूप, वो अपने प्रकृति से परत्व का जो अंश है वो वहां पर प्रकट कर देते हैं। तो जिसको देखने योग्य आंखें नहीं, उसको आंखें देख दिखा देते हैं, और जिसको तत्व की आंखें प्राप्त है वो दर्शन नहीं कर पाता। ये भगवान की, तो ये ज्ञान मान विमत, ये ब्रह्मा जी कहेंगे आगे इसी स्तवन में कहेंगे, ये जो ज्ञानाभिमान है ये तो महाराज गिराने वाला है, इससे कुछ होता नहीं है। तो ये वेद क्या कहते हैं? श्रुतियां जो भगवान को बताती है वो एक सांकेतिक भाषा में दिखाने, बोले साहब वो स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं, अणु भी नहीं है, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, घन भी नहीं, द्रव भी नहीं, छाया भी नहीं, तम भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं, ये नहीं 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 कह करके
बोले फिर वो कौन है? बोले जो रह गया सो वो है। रह क्या गया? बोले जो रह गया उसको कोई देख नहीं सकता जान सकता। तो बोले फिर जिसको कुछ देख नहीं सकता जान सकता, बोले वो तो अपने आप जानता है, अपने आप को जाना करे अपने आप को अपने आप। तो ये श्रुतियां जो हैं ये सच्चिदानंद स्वरूप का संकेत करती है, दूर से बताती हैं कि ये देखो, और दूर से ही उन सूक्ष्म दर्शियों की बुद्धि दूर से देख पाती। दृश्यते त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी, परंतु पाती नहीं लौट जाती। वहां से अप्राप्त मनसा सह, मनसा मैंने बुद्धि को लेकर के वो रथ लौट जाता है वहां से, ठीक तह तक पहुंच नहीं सकता। अंतर प्रासाद में, अंतःपुर में, महल के भीतर उस दिव्य निकुंज में नहीं पहुंच सकता तत्वज्ञों का मन कभी। तो ब्रह्मा जी के पास वही वेद था, वेद की निंदा नहीं, वेद तो बताने वाला है दूर से। किसी ने कहा वही वेद प्रतिपादित भगवान को कहाँ ढूंढे, तो कारूखा से बता पड़ा वहां जाके बोले और कहीं छिपा हुआ है तो बोले गोपियों की साड़ी में छिपा है, जाके देख लो। ऐसा तो सच्चिदानंद का संकेत करने वाली श्रुतियां और ब्रह्मा जी उन श्रुतियों के बल पर ही भगवान की माया को देखने चले, नापने चले, तो अवश्य उनको ऐश्वर्य रूप दिखाई दिया। जितना उनको दिखाई दिया है ये सारा ऐश्वर्य है भला। इसीलिए ब्रह्मा जी की अभिलाषा इस स्तवन में ही अभी जाग उठती है उनके मन में कि ये सुख तो देखा, ये चतुर्भुज रूप का ऐश्वर्य का सारा का सारा ये विलास तो देखा, पर गोप बालकों के साथ जो खेले हमारे साथ तो नहीं खेले। इन बछड़ों को मायों को जो सुख दिया ये तो हमको नहीं मिला, ये तो ब्रजवासियों को ही, वृंदावन के लोगों को ही ये सौभाग्य प्राप्त है, हमको तो नहीं। तो ब्रह्मा जी चाह करेंगे, बोले महाराज हमें तो सारा स्तुति में सारा वेद वर्णन करके सार का अंत में कहेंगे, बोले महाराज हमें तो इस वृंदाटवी में कुछ बना दो। ये साहस नहीं हुआ कहने का क्या बना दो, शायद योग समझे जाए। ये ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि हमको अमुक चीज बना दो, कुछ भी बना दो। उन्होंने तो लता गुल्म औषधि का नाम भी ले लिया, उद्धव ने सखा रहे ना, इन्होंने ये अधिकार भी नहीं समझा ब्रह्मा ने के नाम ले लें। तो आज ब्रह्मा जी के सामने ये ऐश्वर्य का प्राकृतिक चमत्कार आया और सुध बुध खो बैठे एक कनिका मात्र अंश देख कर ही, पूरा उनका ऐश्वर्य भी कौन देख सकता है, माधुर्य की बात तो अलग है ही। तो ब्रह्मा जी अपनी सुधबुद्ध खो बैठे, महान ऐश्वर्य का दर्शन करने की भी अयोग्यता उनमें प्रकट हो गई कि माधुर्य की बात वही, हम तो ऐश्वर्य को भी नहीं देख सकते। ऐश्वर्य का के सामने प्रकट होने पर, दिखाने पर भी, और ब्रह्मा जी की इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई, ये सुधबुद्ध खो बैठे, लुढ़क पड़े हंस पर। तो देख लिया कि सर्व कारण कारण कृष्णचंद्र हैं, परात्पर यही हैं। तो अपनी अयोग्यता उनके सामने प्रकट होकर नाचने लगी कि ये अभिमान करने चला था कि इनको मैं मोहित कर दूंगा। अब भगवान की लीला शक्ति पलटी, अब भगवान ने अपनी सारी लीला को समेट लिया। इति रेशे तर्के निज महिमन स्वमित के परत्रा जातो तन निरसन मुख ब्रह्मक मितो अनीशेपि दृष्टुम किमिदमिति वा मुह्यत सती चछा दाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जा जवनिका। बस ब्रह्मा की चेतना लौटी। जैसे मृत्यु के उस पार पहुंचे हुए प्राणी में फिर से जीवन आ जाए, इस प्रकार मुग्ध विवश बेहोश संज्ञाहीन ब्रह्मा जी जागे। बाह्य ज्ञान हुआ, वृत्ति फिर उदय हुई, इंद्रियों में फिर क्रियाशीलता आई, कान सुनने लगे, आंखें देखने लगे, नाक सूंघने लगे,
तब इन्होंने आठों आंखों को फिर से ठीक से खोला। इस बार देखा तो बस ये भगवान का जो ऐश्वर्य सिंधु उछल रहा था, बाढ़ आ रही थी, और जिसकी बड़ी बड़ी वो उत्तंग तरंगों में, उत्ताल तरंगों में ये सारी अहंता का आस्पद, अपने आप का ममतास्पद जगत का संपूर्ण अस्तित्व ही विलुप्त हो चुका था। वे ब्रह्मा अब देखने लगे, जिन कोई मृत्यु पाए पुण्य जागे, जह तय लखे वस्तु अनुरागे, तिन यह देखत भा चहुरा, चारि बदन कर सुख नहीं थोड़ा। ब्रह्मा ने चारों ओर दृष्टि डाली तो ब्रह्मा को क्या दिखाई दिया? वृंदावन की शोभा। अब वो ऐश्वर्य नहीं, वृंदावन की शोभा दिखाई दी। वृंदाकानन सामने दिखा, वो बड़े सुंदर सुंदर सुमधुर पके हुए फल के भार से वो पंक्तियां की पंक्तियां वृक्षों की सुंदर सुंदर, उन पर रंग बिरंगे 70 सुगंधित पुष्प खिल रहे, और मन उनके गहने पहने हुए लताओं से, बल्लरियों से तमाम वृक्ष घिरे हुए, और उन पर मानो आसन लगाए वो चित्र विचित्र सारे पक्षी समूह, वो सब कलगान कर रहे, बोल रहे। हरी हरी वही घास और वही सर्वत्र शीतल मंद सुगंध, पवन चल रही। वृंदावन की श्री, वृंदावन की श्री का बड़ा सुंदर वर्णन है, लंबा चौड़ा वर्णन है। तो इस प्रकार से देखा, और फिर देखा वृंदावन के आदिवासी जीवों की ओर। कहीं हरिण खेल रहे हैं, कहीं सांप नाच रहे हैं, कहीं चूहे बिल्ली खेल रहे हैं आपस में, न्यौले सांप खेल रहे हैं। सब के सब वहां पर निर्वैर प्रेममय शत्रु भाव रहित। तो उस वृंदावन की महिमा में ये विकृति नहीं होती। जब भगवान वहां पर दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, तब वृंदावन की ये जो पवित्र भूमि है सच्चिदानंदमयी, इसमें मलिन प्रकृति विकृति नहीं होती। वहां ये संसार का कोई भी आवरण नहीं रहता, कुछ भी अशुभ नहीं रहता वहां पर। ये तो नैसर्ग दुर्वैरा सहासन निर्मदादय मित्राणी वाजिता वासद भूत रुट स्पर्श का अधिकम, भूख प्यास भी नहीं लगती वहां पर, सब तृप्त रहते हैं, क्रोध काम नहीं आता, अशुभ का प्रवेश नहीं होता। इस प्रकार के रमणीय वृंदावन के पावन दर्शन जब उनको हुए, तब ये सृष्टा ब्रह्मा जी प्रकृतिस्थ हो गए। तो ब्रह्मा जी जब प्रकृतिस्थ हुए, तो इस वृंदावन की, वृंदाकानन की कमनीय शोभा को देख करके उनकी जो इंद्रियां ऐश्वर्य के तेज से निरस्त हो चुकी थी, वे सब के सब इस कमनीय शोभा का स्पर्श पाकर उत्फुल्ल हो गए। इंद्रियां सारी नाच उठी, और जिस तरह उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी की आंख जिधर गई उधर ही उनको दिखाई दिया कि निरावल ये परमानंद मानो बिखर रहा है। बन के कण कण में प्रेम का, निर्मल प्रेम का मानो झरना झर रहा है, और सर्वत्र सब ओर अप्राकृतिक भावोच्छ्वास की मानो ये बढ़ी हुई स्रोतस्विनी नदी बह रही है। इस अपरिमित माधुर्य राशि को देखकर पूरा पान तो कौन कर सकता है इसका? अथाह सागर है ये। जहां दिव्य प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, वहां ये सच्चिदानंदमय निर्मल अगाध समुद्र का उदय हो जाता है। तो ये पूरा उसमें अवगाहन करके पता लगा सके, रस ले सके, ऐसा तो कोई जगत में हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इस अमित अपरिमित माधुर्य राशि का जरा सा बिंदु पान करते ही ब्रह्मा जी आनंद गदगद हो गए।
उनके 8 नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और मानो प्राणों को झंकृत करती हुई सहस्रों सहस्रों भावों की उर्मियां, भावों की लहरें उनके हृदय को प्लावित करने लगी। ये सामने देखा श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को। बस वो जैसे के तैसे, ज्यों के त्यों, उसी रूप में, जिस रूप में वो छोड़कर गए थे ब्रह्मा जी, उसी रूप में देखा। वही बाल लीला का आवेश है, चमत्कार, ऐश्वर्य। इस समय सारा का सारा अंतर्हित हो गया। वही लीला रसपान की मत्तता है और वही ग्रास हाथ में लिए है, दधियोदन का ग्रास लिए और वही बछड़ों को और बच्चों को खोज रहे हैं। ये सारी लीला बीच की सुसंपन्न हो गई और इस लीला वैचित्र से ब्रह्मा जी मोहित हुए, स्तब्ध हुए, वायु चेतना शून्य हुए, ब्रह्मलोक में तिरस्कृत हुए, प्रेम को हृदय में कुछ अंश में पाया, अब शरणागत हो गए। तो विधाता के नेत्रों ने स्पष्ट देख लिया, उनके ज्ञान ने स्पष्ट देख लिया कि इस असीम की सीमा कोई पा नहीं सकता, अनंत का अंत कोई पा नहीं सकता, किसी की माया का विस्तार इन पर चल नहीं सकता। महामहिम स्वमहिम स्थित ये सर्वेश्वर परमेश्वर हैं और सर्वेश्वर परमेश्वर होते हुए ही इस समय ये गोप बालक बने हुए और इन अपने प्रेमी जनों को सुख दे रहे हैं। तो अब तक तो ब्रह्मा जी को वो अपान पादो जवनों की हिता ऐसी चीज थी ना उनके मन में कि भाई बिना हाथ के काम करते हैं, बिना पैर के चलते हैं, सब बातें ठीक है। आज ये देखा ब्रह्मा जी ने कि जो अद्वय है, एक मेरा द्वितीय, जिसके लिए निर्धारित हो चुका श्रुतियों के द्वारा सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान स्वरूप, वो अद्वितीय स्वरूप आज अनंत बछड़ों और गोप बालकों की खोज में लग रहा है, जिसका अनुसंधान करते करते श्रुतियां अपने ज्ञान को निश्चेष कर चुकती हैं और कह देती हैं कि ये वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये भी वो नहीं, और अंत में कह देती हैं कि जो बच रहता है वही वो है। उसका निर्देश नहीं कर सकती, अनिर्देश का निर्देश नहीं कर सकती। इस प्रकार जो एक अद्वितीय, जो ज्ञाता नहीं, दूसरे को जानने वाला नहीं, स्वयं ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप अनंत ब्रह्म आज ये जैसे किसी की निधि कहीं खो गई हो, किसी का धन कहीं खो गया हो और वो आतुर होकर, माने एक तो कौतूहल से काम करे, कोई बड़ा भेद है इसमें। एक तो भाई हम कुछ खोया खवाया नहीं है, हमारा खोता क्या, हम ये तो लोग दिखाऊ का नाटक कर रहे हैं, ये एक भाव। कि निपुणता दिखा रहे हैं नाट्य में, वो नाटक करने वाला जो पात्र होता है, वो पात्र जानता है इस बात को कि ये कुछ है नहीं, तो ये मेरा नाट्य नैपुण्य है, ये मेरा अभिनय नैपुण्य है, मेरा खेल इतना चमत्कारमय है कि देखने वाले उस खेल को चकित हो जाते हैं। उसी प्रकार के भाव से समन्वित होकर करुण भाव में रोने लगते हैं, क्रोध के भाव में सबकी लाल आंखें हो जाती, पर वो जानता है कि ये नाट्य है। लेकिन भाई जिसका वास्तव में कुछ खो गया हो और दिखाने के लिए कर रहा हो, उसके हृदय में वास्तविक आतुरता होती है, आत्मभाव होता है, जिसको ये मालूम है कि अमुक जगह पर अमुक चीज पड़ी हुई है
और वो लोगों को दिखाने के लिए खोजने का भान करता है, उसकी चीज दूसरी होती है। पर यहाँ ब्रह्मा जी ने आज स्पष्ट देखा कि वो अपानि पादे जमुन गृहीत्वा सत्यमत ज्ञानमनंतम ब्रह्म एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, वो स्वयं वो दही भात का कौर हाथ में लिए और गोवत्सों को और गोप बालकों को स्वयं इस प्रकार आर्त भाव से ढूंढ रहा है जैसे कोई निधि खो गई हो। तो ये परात्पर ब्रह्म की गोप शिशु लीला, एक अद्वैय का ये शिशुओं को और बच्चों को खोजने का उपक्रम, ये ज्ञान स्वरूप की ऐसी मुग्धता, अनंत का इस प्रकार से खोज पा लेने का प्रयास, और ब्रह्म का ये दधी भात के अन्नग्रास से विभूषित कर पल्लव, ये बड़ा विस्मयजनक। ब्रह्मा जी आनंद मुग्ध हो गए। जैसे प्रभु पूरब लखे बच्छ हरण के ठौर, अक्ष उधारी लखे तहां दधि ओदन लिए कौर। वही दधि ओदन का ग्रास लिए, वही विश्व मनोहर शिशु ब्रह्मा जी को दिखाई दिए। अब ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। ऐश्वर्य देखा और ये माधुर्य देखा। अब वे हंस पर बैठे हुए आसनासीन रहे, ये उनके मान की बात नहीं रही। उतर आए और धीरे धीरे समीप आए। वो त्रिभंगी लाल खड़े वहां पर खड़े, मधुर भाव उनके तमाम श्रीअंगों से झर रहा, बेमुखों से। वही मुंह में दही भात लग रहा, हाथ में दही भात लग रहा, अंगुलियों में अचार लिए हुए, जूठे हाथ जूठे मुंह। ब्रह्मा जी जिन ब्रह्मा जी के उपासना आराधना के लिए बहुत बड़ी शुद्धि की परम आवश्यकता है, वो ब्रह्मा जी स्वयं इस परम कमनीय भंगिमा धारण करने वाले श्याम सुंदर गोप शिशु के चरणों में जुट पड़े। गिर पड़े चरणों में। वो जैसे कोई बड़ा भारी विशाल स्वर्ण दंड बड़े वेग से वो किसी नील सुंदर के चरणों में गिर रहा, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी लाल लाल वो स्वर्णमय रंग वाले ये उस घास से भरी हुई भूमि पर, तृण संकुलित भूमि पर वो नीलमणि के चित्तरनाग्र में गिर पड़े। आज ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ। आज वे जान पाए कि मानो अनादिकाल से संचित अभिमान या सदा के लिए श्याम सुंदर के चार चरणों में समर्पित हो गए। अभिमान का समर्पण बड़ा कठिन है महाराज। मनुष्य साधना कर लेता है, सब कर लेता है, तो उसके साथ साथ साधना अभिमान उसका संबंधित होता रहता है, नित्य नया। हमने ये कर लिया, हमने ये पा लिया। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब ये अभिमान के समर्पण का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी को ये आशा नहीं थी कि हम इन महामहेश्वर नंद कुलचंद्र के इतने निकट आकर के हम इनके चरणों का दुर्लभ ये दर्शन कर सकेंगे। देवाभिमान, ये महाराज मनुष्य के पास अभिमान रहता है मामूली, किसी के पास विद्या का, किसी के पास वर्ण का, किसी के पास जाति का, किसी के पास धन का, और यहाँ तो ये देवदेव ब्रह्मा का अभिमान। ऐसा कहते हैं कि देवता जमीन पर पैली रखते, नहीं देवा भूमि स्पर्शन थे, जमीन पर पैली रखते तो लुट पड़ा तो कहां से ये। पर आज ये सर्वेश्वर भगवान की चिदानंदमयी कीड़ा भूमि में जिसका एक रजगल प्राप्त करने के लिए योगेंद्र मुनिंद्र लालायित रहते हैं, देवता तो पाएंगे कहां से। उसमें आज ब्रह्मा जी
चरणों में लुट पड़े। ब्रह्मा जी को भगवान के चरणों में पड़े रहे दीजिए आज, फिर आगे की बात कल। हरि ओम।